श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है और इस आधुनिक युग में समस्या से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता ऐसा प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। शरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा से और युक्त होकर और दोषों से रहित होकर गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसीलिए कहा भी जाता है, जिस घर में भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट और परेशानी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख और संपत्ति से, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज इस बेहद खास वीडियो में हम संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के सार के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान कभी भी हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होता, बल्कि हानिकारक ही होता है। इसीलिए इस गीता ज्ञान को पूरे अंत तक जरूर सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य सुने। इससे आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरा ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत और वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त हो करके आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणी के हृदय में आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणी का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन के शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे बढ़ के धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता है, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों न आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। इस संसार में जो
तुम्हारे पास है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। ये मन ही है जिसे मनुष्य को काम वासना की तरफ भटकाते ही रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। ऐसा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और भ्रमित होकर व्यक्ति अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितना सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतर आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य का दुख का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना आपको लोग कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ संस्कार न हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया का कोई भी चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि तुम्हें जिस पर विश्वास उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए, सपनों के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिया का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो बस एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकते हैं लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता जो तू दे रहा है पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश और वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर भी विश्वास करना हो तो उसके बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इसका प्रचार और प्रसार अवश्य करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।